इंडिया का पॉलिटिकल महायुद्ध एक नए मोड़ पर है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ बीजेपी के एमपीज के फायर ब्रांड कमेंट्स ने ऑपोजिशन को एक नया मुद्दा दे दिया है। एआईएमआईएम के चीफ असानुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने बीजेपी एमपीज निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा पर तीखे वार किए हैं, एक्यूजिंग देम ऑफ थ्रेटनिंग द जुडिशरी एंड अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी। हालांकि आपको बता दूं कि इसी बीच इंदिरा गांधी का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? तो देखा आपने कि कैसे पहले भी सुप्रीम कोर्ट और जजेस को एग्जीक्यूटिव के काम के बीच में आने के लिए कॉल आउट किया गया था। शायद वही फेस अब फिर से देखने को मिल रहा है। पहले तो सिर्फ ऑपोजिशन ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले और डिसीजंस को क्रिटिसाइज करती थी, लेकिन अभी हाल ही में लिए गए कोर्ट के कुछ बोल्ड स्टेप्स को रूलिंग पार्टी के कुछ एमपीज ने खुलकर अपोज किया है। ये टसल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के कुछ स्टेटमेंट्स के बाद देखने को मिली, जब उन्होंने तमिलनाडु गवर्नर केस में आए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर कहा था, वी नेवर बार्गेन फॉर डेमोक्रेसी फॉर दिस डे। Judges will legislate, perform executive functions and act as super parliament with no accountability। उन्होंने आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल अगेंस्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस तक कह दिया था। बस फिर क्या था, धीरे धीरे और भी कई नामी एमपीज और शॉकिंगली रूलिंग पार्टी के नेता ही सुप्रीम कोर्ट और जजेस के विरोध करते हुए दिखाई दिए हैं। एमपी निशिकांत दुबे ने कहा है, इफ वन हैज टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एवरीथिंग देन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली शुड बी शट डाउन। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द लॉ जैसे कमेंट्स भी किए, कहकर कि कोर्ट अपनी मर्यादा से पार जा रही है। और तो और होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और कहा, होमोसेक्सुअलिटी वाज अ बिग क्राइम अंडर आर्टिकल 377। वन फाइन मॉर्निंग द सुप्रीम कोर्ट सेड वी अबॉलिश दिस। अब आप जानते हैं कि हमारे देश में रिलीजन कितना बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन एमपी दुबे ने अपने एक स्टेटमेंट से उसको भी इग्नाइट किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा दे रहा है। राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि जैसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट पेपर्स दिखाओ बोलती है, लेकिन कुछ दूसरे केसेस में एलिजली अलग अप्रोच रखती है। इसी के साथ उनका साथ कई और बीजेपी एमपीज ने दिया है, जैसे कि बीजेपी के दिनेश शर्मा ने कहा, नो वन कैन चैलेंज द प्रेसिडेंट इज सुप्रीम। उनका आर्ग्यूमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली डिफाइन किया है लेजिस्लेचर और जुडिशरी के राइट्स को, और किसी को लोकसभा या राज्यसभा को डायरेक्ट करने का हक नहीं है। बीजेपी के कुछ और एमपीज ने देखिए क्या कहा है। देखो, जिस प्रकार से पिछले दिनों जो कुछ भी देखने को आया वो बहुत ही निराशाजनक है। अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं अगर भेदभाव करेंगी और यह लोगों को भेदभाव प्रतीत होगा तो निश्चित रूप से उसके प्रति आस्था कमजोर होगी। और जो सबसे बड़ा विषय है शायद जिसका अभी तक उत्तर नहीं आया है कि एक जज के यहाँ इतना रुपया मिलता है, अगर करोड़ों रुपया मिलता है तो कहीं ना कहीं फिर सवाल तो खड़े होते ही हैं, आखिर उत्तर कौन देगा। देखा जा रहा है कि उनकी टिप्पणी पर भाजपा ने किनारा कर लिया है। ये देखो, अब ये जब कोई व्यक्ति का बयान होता है, माने मैं कोई अगर बयान अपना दे रहा हूं तो मेरा बयान मेरी पार्टी का बयान नहीं होगा, वो हमारी अपनी निजी सोच हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार की स्थितियां हैं तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। देखिए, निशिकांत दुबे जी जो बोले हैं वो तो सही बात बोले हैं। आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्देश है वो अवमानना कर सकते हैं। जो पार्लियामेंट, जो सांसद, जहां पर सारे भारत के सांसद लोग बैठ के पॉलिसी मेकर जो नियम बना रहे, रूल बना रहे, उसी नियम को आप खंडन कर देंगे तो ये कहाँ का नियम है? तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दीजिए। अगर देश सीजीआई चलाएंगे और सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे और जिसका अपॉइंटमेंट महामहिम राष्ट्रपति करते हैं उसको आप नहीं मानेंगे तो दरकार नहीं है फिर पार्लियामेंट और राष्ट्रपति का, सारे सीजीआई करे।
तो जहां एक तरफ रूलिंग पार्टी में कुछ एमपीज का ऐसा डिफरेंस देखने को मिला, वहीं बीजेपी ने इन ओपिनियंस के साथ अलाइन करने से मना कर दिया है और कहा है कि ये उनके पर्सनल ओपिनियंस है। बीजेपी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड एक्टिवेट किया। पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी हैज नथिंग टू डू विद दीज स्टेटमेंट्स। बीजेपी कंप्लीटली रिजेक्ट्स दीज स्टेटमेंट्स। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि पार्टी जुडिशरी का सम्मान करती है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को एक्सेप्ट करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी एमपीज की ऐसी विचार भावना देखकर हैदराबाद के एमपी असानुद्दीन ओवैसी ने इन स्टेटमेंट्स को थ्रेटनिंग बोला है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली बोला, मोदी जी, इफ यू डू नॉट स्टॉप दीज पीपल हु आर थ्रेटनिंग, द कंट्री विल वीकन एंड द कंट्री वोंट फॉरगिव। उन्होंने आर्टिकल 142 का रेफरेंस दिया और कहा, अंबेडकर वाज मोर फार-फेच्ड देन यू। अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज द लॉ, यू आर ट्यूबलाइट्स। कांग्रेस ने बीजेपी पर अटैक करते हुए इस मामले को और भी ज्यादा हीट अप कर दिया है। जयराम रमेश का कहना है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, मिनिस्टर्स, बीजेपी एमपीज आर स्पीकिंग अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इन मेनी इश्यूज लाइक इलेक्टोरल बोर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट व्हाट हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपको बता दूं कि ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद, जहां कोर्ट ने प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को 3 महीने का डेडलाइन दिया टू क्लियर बिल्स पास फॉर द सेकंड टाइम बाय द लेजिस्लेचर। कोर्ट ने ये भी कहा था कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डाउट्स पे सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है अंडर आर्टिकल 143 और एग्जीक्यूटिव को लीगल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। कोर्ट का कहना था दैट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैव द प्रेरोगेटिव टू स्टडी एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशंस एज रिगार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द बिल। ये शोडाउन जुडिशरी और सरकार के बीच पावर लाइंस को ब्लर करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को चैलेंज करना कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है या जुडिशरी पे पॉलिटिकल प्रेशर? क्या बीजेपी एमपीज के स्टेटमेंट्स पर्सनल है या डीपर स्ट्रेटेजी का पार्ट? देश का डेमोक्रेटिक पल्स तेजी से बीट कर रहा है। देखते रहिए, क्योंकि ये कोर्ट रूम वर्सेस पार्लियामेंट सागा अभी खत्म नहीं हुआ है। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू गेट ऑल द अपडेट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए